हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 16 टू 19। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। क्वेश्चन कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर कौन सा है। बात समझिएगा भाई, कह रहा है वो लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको 8400 में ऐड कर दिया जाए जिससे कि एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप है कि हम लोग गिवन नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो हम लोग सीख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम इस गिवन नंबर में कितना ऐड कर दें कि जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें वही कॉमन वर्क करना है, क्या 8400 को फैक्टर करना है भाई। सॉरी स्टूडेंट्स, फैक्टर नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, है ना। तो देखिए 8400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने सबसे पहला वर्क बताया था कि हमें पेयर बनाने होते हैं। तो देखिए हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पेयर्स मिल गए, ठीक है। अब हम ये कैसे कंफर्म होगा कि कितने टाइम से डिवाइड होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ स्क्वायर नंबर्स बताए थे। जैसे देखिए भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स तो कम से कम लर्न होने ही चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे इससे कम या इसके इक्वल नंबर हमें मिल जाए। तो देखिए अगर आप 6 भी रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, बहुत छोटा है। 7 का स्क्वायर 49 अभी भी छोटा है। 8 के स्क्वायर 64 अभी भी छोटा है, और 9 के स्क्वायर 81 अब उसके नियर अबाउट में पहुंचा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर 9 पुट करेंगे और यहाँ पे 9 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 81। सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने इसको सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो भी नंबर हम ऊपर राइट करते हैं उसको यहाँ भी लिख के इसको ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा 9 9 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स बच जाएगा 3। अब देखिए जब हम लोग स्टूडेंट्स कॉमन डिवाइड करते हैं तो वहां पे 1 डिजिट कॉपी करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के केस में थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस केस में पेयर पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर एक ऐसा नंबर पुट करना है कि उसको हम यहां रखें और यहां भी रखें, दोनों को जो मल्टीप्लीकेशन है वो 300 से कम या 300 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए भाई रख के देखते हैं क्या रखा जा सकता है। देखिए मान लिया हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तब देखिए 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे कि 364 आ गया जो कि 300 से ग्रेटर है, और अगर ये उससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि हमें 2 नहीं, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ा, और 1 टाइम में आ जाएगा 181। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 1 हमने ऐड किया। देखिए जितना नंबर हम लोग ऊपर रखते हैं उतना ही नंबर हमें आगे ऐड भी करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट केस में हमने ऊपर 9 रखा था तो हमने 9 ऐड किया था। सेकंड केस में हमने ऊपर 1 रखा तो 1 ही ऐड कर लिया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 182। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 से 1 गया 9 बचेगा, 9 से 8 गया 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट वाला केस होता तो हम लोग 119 को 8400 में से सब्ट्रैक्ट कर देते डायरेक्टली और हमें आंसर मिल जाता। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 टाइम अगर ये और डिवाइड हो जाता, 1 टाइम अगर और डिवाइड हो जाता तो कंप्लीट स्क्वायर हमें मिल जाता, है ना। किसका? 92 का। भाई अभी 91 आया है, 1 टाइम और डिवाइड अगर ये होता तो 91 की जगह हो जाता 92 और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता, है ना। तो उसने कहा कितने इसमें ऐड कर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो भी नंबर हमें मिला है 119, उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम लोग 91 का स्क्वायर देखेंगे कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 91 का स्क्वायर देखा हमने तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 91।
9 वन सा 9, 9 9 सा 81, तो आ जाएगा 1 9 9 18 1 1 2 एंड 8। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू अपने पास गिवन है 8400, ये ग्रेटर है किससे भाई, 91 के स्क्वायर से। जाहिर सी बात है अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये जो वैल्यू है 91 के स्क्वायर से ग्रेटर है, लेकिन एक बात श्योर है कि 92 के स्क्वायर से स्मॉलर होगी। क्यों स्मॉलर होगी भाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब डिवाइड किया था तो 300 समथिंग यहाँ पे आ गया था, है ना, मतलब उससे वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो फिर ऐड क्या करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सिंपली करना क्या है, देखिए 92 के स्क्वायर है ये, तो 92 के स्क्वायर फाइंड करिए आप कितना होता है। फाइंड करते हैं जल्दी से। 2 2 सा 4, 2 9 सा 18, 9 2 सा 18, कैरी ऑन 1 9 9 सा 81 और 182। ऐड करते हैं 4 8 8 16, 1 1 2 2 4 एंड 8 8 8 4 6 4 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या आएगा अपने पास 8464, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अपने पास गिवन क्या है 8460। मतलब है कि अगर हमें इसको बनाना है कि 92 का स्क्वायर बन जाए तो हमें इन दोनों के डिफरेंस को ही इसमें ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस को क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है 8400, और 92 का स्क्वायर बनने के लिए कितना होना चाहिए 8464, तो मतलब है 64 की कमी है। लिख देंगे सो 8464 माइनस 8400 इक्वल्स आ जाएगा 64। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि हमें गिवन नंबर में 8400 में 64 को ऐड किया जाना चाहिए। लिख देंगे सो 64 शुड बी एडेड। ओके स्टूडेंट्स, जो उसने पूछा था कि कितना ऐड किया जाना चाहिए, अब देखिए स्टूडेंट्स उसने एक बात पूछी थी कितना ऐड किया जाना चाहिए, फिर उसने पूछा था फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, इस परफेक्ट स्क्वायर को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 8464। लिख देंगे दिस परफेक्ट स्क्वायर, दिस परफेक्ट स्क्वायर इज 8464। इसके बाद उसने पूछा है एंड इट्स स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट बताने को बोला है स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 92। इट्स स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट इज 92। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो 8464 का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हम बता दें कि ऐसा कुछ भी अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने जो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर ली वहीं से आपको सीधा पता चल जाने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स अगर सब्ट्रैक्ट का केस होता तो हम लोग सीधे सीधे 119 को 8400 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है ना, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया भी था। लेकिन जब ये ऐड वाला केस आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, जितने टाइम्स इसके स्क्वायर रूट में वैल्यू हमें मिल रही है उससे 1 टाइम ज्यादा हमें इसको कंपेयर कराना होगा। तो देखिए 91 स्क्वायर आ रहा था लेकिन हमने 92 स्क्वायर से कंपेयर कराया तो हमें पता क्या चला कि 92 का स्क्वायर होता है 8464, और हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 8400 है। लेकिन अगर हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें 8464 लाना होगा, इसलिए हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने कमी है 64 की, और इसी कमी को हमने पूरा करते 64 उसमें ऐड कर दिया। अब सोचिए जब 8400 में हम लोग 64 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8464, और ये आया था 92 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब इसका उल्टा अगर करेंगे 8464 का उल्टा तो वो होता है 92, इसलिए उसका स्क्वायर रूट हो गया 92। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहे स्टूडेंट्स फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। फिर से हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट का, मतलब हमें 4 डिजिट का वो लीस्ट नंबर पता करना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी वो ऐसे इस तरह की क्वेश्चन देता है तो हम लोग उसमें स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट तो करेंगे लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत किसकी होगी, उसने कहा है 4 डिजिट का लीस्ट नंबर पता करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें 4 डिजिट का लीस्ट नंबर फाइंड करना होगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी से लीस्ट नंबर ऑफ 4
लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल्स क्या होता है 1 के बाद में 30। स्टूडेंट्स याद रखिए, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा उतने ही 9 बना देते हैं, और जितने डिजिट का वो लीस्ट नंबर बोलता है तो 1 लिखने के बाद में जितने भी डिजिट कम पड़ते हैं उतने 0 बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने बोला था लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट्स का अगर लीस्ट नंबर की हम लोग बात करें तो हमने पहले 1 राइट कर दिया, 1 के बाद में 3 डिजिट कम पड़ रहा है तो हम लोगों ने 30 यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग वर्क करेंगे इसके स्क्वायर रूट निकालने में। देखिए भाई, हम लोगों ने यहाँ पे 1000 को नोट कर दिया, पेयर बनाए हमने तो ये बन गया 0 0 का पेयर और ये हो गया 10। अब हमें जो नंबर यहाँ पर राइट करना है उसी नंबर को यहाँ पर राइट करना है। देखिए 1 1 सा 1 बहुत छोटा है, 2 2 सा 4 अभी भी छोटा है, 3 3 सा 9 अभी भी छोटा है, 4 4 सा 16 ज्यादा हो गया, तो हमें राइट करना पड़ेगा 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9। ओके स्टूडेंट्स, अब जितना नंबर हमने यहाँ क्वोशंट में लिखा उतना नंबर हमें यहाँ ऐड भी करना होगा, ये हो जाएगा 336। 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आ जाएगा 1। हम नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लेंगे और फिर से वही वर्क हमें करना है, जो नंबर यहाँ पर पुट करेंगे वही नंबर यहाँ पुट करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। सोचिए अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, तब 61 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो आ जाएगा 61। लेकिन अभी तो ये छोटा है तो करेंगे क्या भाई, 2 लिखेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। मगर अभी सिचुएशन में ये वैल्यू तो हो गई ग्रेटर, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे वही करेक्ट था। तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1, तो हो जाएगा 61 1 ज़ा 61। यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 62। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 10 से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 से 6 गया 3। ओके स्टूडेंट्स, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं वो 2 तरीके से बना रहे हैं, जो कि पहले मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, पहला कैसे, सब्ट्रैक्ट करके और दूसरा ऐड करके। आप लोग सबसे पहले कोशिश करिएगा कि सब्ट्रैक्ट करके अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है। तो चलिए भाई, हम लोग 1000 से 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1000 से 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट बनाए या ऐड करके दोनों से ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 9 गया 1 बचेगा, 9 से 3 गया 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 9। 961 आ गया और ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, क्या उसने कहा था लीस्ट नंबर तो पता करना है, लेकिन कितने का, 4 डिजिट्स का। और यहाँ पर डिजिट्स कितने बचे भाई, 1 2 3, यहाँ पर तो 3 डिजिट्स बचे ना। चाहिए कितने थे, चाहिए हमको थे 4 डिजिट्स, बच कितने रहे, 3 डिजिट्स। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड काम नहीं आएगा, तो हमें ऐड करके इसको निकालना पड़ेगा। ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था, सबसे पहले काम आप करिए, 1000 जैसे नंबर अपने पास गिवन था उसको हमने नोट कर दिया। इसके बाद जो वैल्यू मिली है उसको आपको आगे लिख देना है 31 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या नंबर आता है भाई, 32 आता है, तो 32 का स्क्वायर बाद में लिख देना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 91 का स्क्वायर पहले लिखा था, 92 का स्क्वायर बाद में लिखा था, वैसे ही यहाँ पे 31 का स्क्वायर पहले लिख दिया, 32 का स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब आपको फाइंड करना है 32 का स्क्वायर। देखिए 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 4 6 6 12 9 1 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला कि 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर है 1000, आपको चाहिए कितना, 1024। तो बताइए कितना ऐड किया जाना चाहिए इसमें, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको 24 इसमें ऐड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं 24 शुड बी एडेड। ठीक है, और इसके पहले आप थोड़ा सा वर्क और कर दें, इसमें लिख दें 1024 माइनस 1000 इक्वल्स आ जाएगा 24। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कितना ऐड किया जाना चाहिए। ओके, उसने हमसे सिर्फ पूछा था कि वो लीस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर मतलब जिसकी हमें जरूरत है, वो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 1000 तो अपने पास था, कमी कितने के आ रहे थे 24 की, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आ गया भाई 1024। तो ये वो नंबर है जो 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। मगर क्वेश्चन ने और भी कुछ पूछा है,
और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और इस तरीके से जो नंबर हमें मिला हुआ है ये इसका स्क्वायर रूट भी पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1024 किससे आया था? 32 के स्क्वायर से, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट इसका 32 हो जाएगा। लिख देंगे इट्स स्क्वायर रूट इज 32। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख देंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 32। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ गया 32। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। 18 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। हमें 5 डिजिट्स का वो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से राइट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता करना होगा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 5 डिजिट का। तो राइट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। और जिनको नहीं पता वो जल्दी से देख लें। जितने डिजिट का स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर बोलता है उतने ही 9 हमें यहाँ बना देने होते हैं। देखिए हम लोगों ने 5 टाइम्स 9 ले लिया। अब स्टूडेंट्स उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला वर्क मैंने बताया था कि पेयरिंग करते हैं। पेयर बना लिए नंबर्स के हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 को ऐड भी कर दिया, जितना नंबर ऊपर लिखेंगे उतना ऐड भी करेंगे, तो हो जाएगा 3 3 6। नेक्स्ट पेयर कॉपी किया तो आ गया 99। 1 टाइम डिवाइड और करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 61। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 से 1 गया बचेगा यहाँ पर 8, और 9 से 6 गया बचेगा 3। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 62। अब क्या करेंगे भाई, देखिए अब इसको 7, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें नेक्स्ट पेयर को कॉपी करते हैं, और इसमें देखिए स्टूडेंट 7 टाइम्स इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो 7 7 49 हो जाएगा, कैरी ऑन 4। और सॉरी स्टूडेंट 7 टाइम्स में वैल्यू ज्यादा हो रही है, आप इसको 6 टाइम डिवाइड करिए, 6 टाइम्स में वैल्यू देखो कि इक्वल आ जाएगी। तो देखिए हो जाएगा 6 6 36, कैरी ऑन 3, और 6 2 12 3 15, कैरी ऑन 1, 6 6 36 और 1 37। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके नियर वैल्यू आ गई है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 से 6 जाएगा बचेगा 3, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4, और 8 से 7 जाएगा बचेगा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके हमें एक वैल्यू मिल गई 143। और स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड करके या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके। मैंने क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि सब्ट्रैक्ट करके बन जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करके बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको ऐड करके कतई नहीं देखना। ओके, फिलहाल हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 सब्ट्रैक्ट करना है 143। 143 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 से 4 गया बचेगा 5, 9 से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 9 9 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिजिट्स भी कम नहीं हुए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल गई। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर जिसकी हमें जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर की जो 5 डिजिट का हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो हो जाएगा। देखिए वो 99999, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 143 तो हो जाएगा 99856। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस तरीके से जो नंबर हमें मिला है, मतलब ये जो नंबर आपको मिला है इसका आपको स्क्वायर रूट भी बताना है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इक्वल्स। देखिए स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, जो ये वैल्यू आई है यही इसका स्क्वायर रूट होगी। तो लिख देंगे 316, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 करें स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60025 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, हमने मान लिया ये एक स्क्वायर फील्ड है, और इसका जो एरिया है ये दे रखा है 60025 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है
A man cycles around its boundary at 18 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो इसकी बाउंड्री पर, हमने मान लिया वो यहां से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसकी बाउंड्री के अलोंग मतलब बाउंड्री पर वो साइकिलिंग करता है ऐसे। ठीक है, बाउंड्री मतलब जो ये रेड वाला एरिया है इस पर वो साइकिल करता है, मतलब साइकिलिंग करने का मतलब साइकिल चला के घूमता है। तो उसने पूछा है इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि अगर वो यहां से साइकिल चलाना स्टार्ट करे तो ये बाउंड्री पर जाते जाते घूम कर उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछा उसने कि अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है तो साइकिल जब चलाता हुआ जाएगा इसके बाउंड्री पे तो कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत कम चीजें समझ में आने वाली हैं। इसलिए हम आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल डाउन लेवल से लेकर चल रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन खत्म होना चाहिए वहां से हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आएगा आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। पहली क्या होगी भाई, डिस्टेंस, और दूसरी होगी स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगी भाई, फर्स्ट है अपने पास डिस्टेंस और सेकंड है अपने पास स्पीड। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि स्पीड आपको गिवन है, स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड करना है। और देखिए वो साइकिल कहां चला रहा है, बाउंड्री पर चला रहा है स्टूडेंट्स, वो साइकिलिंग कर रहा है बाउंड्री पर, बाउंड्री पर साइकिलिंग कर रहा है, ना कि उसके एरिया पर। तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इसकी बाउंड्री होगी। क्या होगी भाई, बाउंड्री। और जो स्क्वायर ये है, इसकी बाउंड्री से मतलब है स्क्वायर के पेरीमीटर से। भाई देखिए, जब कोई भी पर्सन है वो बाउंड्री पे वॉकिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसके पेरीमीटर का यूज कर रहा है, तो वही पेरीमीटर उसके लिए डिस्टेंस का काम करेगी। तो सबसे पहले आपको इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। और स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या भाई, 4 इंटू साइड। अब आपको देखना है 4 तो हमें वैल्यू पता होती है, लेकिन साइड कहां से लाएंगे भाई, तो साइड निकालने के लिए आपको स्क्वायर एरिया का, ये यहाँ पे स्क्वायर फील्ड का यहाँ पे एरिया दे रखा है स्टूडेंट्स। ओके, और जब यहाँ पर आपको एरिया दे रखा है तो सबसे पहले आपको वहां से साइड निकालनी है, क्योंकि जब आप साइड निकालोगे तब इसका पेरीमीटर आएगा, जब पेरीमीटर आएगा तब आप इसकी डिस्टेंस निकाल पाओगे। और स्पीड हमारे पास गिवन है और हम लोग इसको आसानी से इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना है कि इसकी साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो नोट कर देंगे पहले सॉल्यूशन पे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया है 60025 स्क्वायर मीटर। अब हमें इसकी साइड निकालनी है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स हो गया 60025 स्क्वायर मीटर। अब आपको अगर साइड निकालना है तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो बना देगा वहां पे स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 60025 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको फाइंड करना है 60025 का स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, इस तरह फाइंड कर लेते हैं। देखिए 60025 पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 6। अब आपको एक नंबर यहाँ पर ऐसा राइट करना है जिसका यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कराने पर इसके नियर वैल्यू या इससे कम वैल्यू मिले। देखिए वो नंबर होता है 2, तो 2 टाइम्स अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर होता है 2 2 4, 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे तो 00 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स ओनली। तो 4 यहाँ पर राइट किया, तो 4 यहाँ पर, 4 4 16, 4 4 16 117। यहाँ पर 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 48। 10 से 6 गया 4, 9 से 7 जाएगा, बचेगा 2 यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे जो कि है 25, और इस पेयर में को कॉपी करने के बाद देखेंगे कितने टाइम्स हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 5 25, कैरी ऑन 2, 5 8 40 और 2 42, कैरी ऑन 4, 5 4 20 और 4 24।
तो देखिए स्टूडेंट 5 टर्म्स में एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि साइड हमें मिल गई है 245 मीटर। स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाए, केवल मीटर बचेगा। तो स्टूडेंट्स हमें साइड तो मिल गया 245 मीटर, और हमें पता है कि वो साइकिलिंग कर रहा था बाउंड्री पे। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर पे। तो लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 ये हो गया, साइड की जगह रख देंगे 245 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम लोग इसको फॉर्मूले में राइट करेंगे तो वैल्यू कुछ समय कैंसिल होके मिलने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि आपको टाइम पता करना है, तो उस टाइम को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स आपको यूनिट में ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए ये दे रखा मीटर में और स्पीड दे रखी है किलोमीटर में, तो स्पीड को भी पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो देखिए स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, तो 18 में मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग 5/18 का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 4 इंटू 245 अपॉन स्पीड दे रखी है 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 9 जा 36, कैरी ऑन 3, 4 4 जा 16, 3 19, इतने सेकंड मिलेंगे हमें। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जो स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में आ चुकी है अब, है ना, तो जो हमें यहाँ पे टाइम मिलने वाला है वो भी सेकंड में मिलने वाला है। आप चाहें तो इतना ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर मिनट में दे रखा हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 196/60, इतने हो जाएंगे मिनट। तो चलिए भाई 60 से 196 को डिवाइड करते हैं, यहाँ रफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 3 से 18, 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 यहाँ पे आ जाएगा, 9 से 8 क्या बचेगा 1। तो देखिए स्टूडेंट 3 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो गया, 16 यहाँ बच गया, तो इसके बाद 3 मिनट 16 सेकेंड्स आ गए, लिख सकते हैं 3 मिनट्स 16 सेकेंड्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना हुआ कि वो जो पर्सन है वो स्क्वायर फील्ड का 1 राउंड 3 मिनट 16 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक आप लोग बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।